धरती पर भूकंप ने जो तबाही मचाई उसे पूरी दुनिया ने देखा और अब सोचे सुनामी के साए में जापान है। एक बार फिर जापानी बाबा वेंगा की भविष्यवाणी मौत बनकर लौटी है। सुनामी की दहशत में न्यूक्लियर प्लांट खाली कराए जा चुके हैं। 20 लाख जापानी खुद का घर छोड़ने पर मजबूर हैं और भूकंप से उत्पन्न हुई सुनामी मौत बनकर तांडव करने लगी है। हालात इतने गंभीर हैं कि 14 साल बाद सत्यता की कसौटी पर जापानी बाबा वेंगा की भविष्यवाणी मौत का एक नया इतिहास लिखने जा रही है। भूकंप के बाद सुनामी की दहशत, रूस टू जापान, मौत का तांडव, सुनामी के कहर में दुनिया, सुर्खियों में जापानी बाबा वेंगा, सत्यता की कसौटी पर भविष्यवाणी, 14 साल बाद तबाही तबाही। देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। 14 साल पुरानी तबाही के निशान आज भी जापान में दिखते हैं, क्योंकि 2011 में आए भूकंप के बाद सुनामी ने मौत का जो तांडव मचाया उसमें 20,000 जिंदगियां स्वाहा हो गई। 11 मार्च 2011 की भयावह तस्वीर को भुला पाना आज भी मुश्किल है, क्योंकि 9.0 से लेकर 9.1 तीव्रता के भूकंप से उठी सुनामी ने जापान के आधे हिस्से को पूरी तरह खत्म कर दिया था। सोचे 40.5 मीटर तक उठी सुनामी की लहरों में फुकुशिमा परमाणु संयंत्र में रिसाव हुआ और फिर मौत के मुंह में जाती हजारों जिंदगियां। और एक बार फिर 14 साल पुराने डरावने हालात पुनः बन रहे हैं। जी हाँ, क्योंकि 73 साल बाद रूस के समिट कामचटका में अब तक का दूसरा सबसे बड़ा शक्तिशाली भूकंप आया। 30 जुलाई की सुबह में रूस में मौत का मंजर उस वक्त देखने को मिला जब रिएक्टर स्केल पर सोचे 8.8 तीव्रता का विनाशकारी भूकंप आया। और भूकंप के इन तेज झटकों से रूस, जापान, अमेरिका समेत कई प्रशांत तटीय देशों में सुनामी का हाई अलर्ट है। आलम यह है कि जापान तक सुनामी की लहर पहुंच चुकी है। जापानी मौसम विभाग ने साफ कह दिया है कि 2 फीट ऊंची सुनामी की पहली लहर उनके पूर्वी तट पर स्थित मोरक्को तक पहुंच चुकी है और अब ये लहरें टोक्यो खाड़ी तक दक्षिणी की ओर बढ़ रही है। मतलब ये कि समूचा जापान सुनामी की दहलीज पर खड़ा है और इसी के साथ ना सिर्फ जापान बल्कि पूरी दुनिया को जापानी बाबा वेंगा कही जाने वाली रियो तात्सुकी की भविष्यवाणी याद आने लगी है। तो कौन है ये जापानी बाबा वेंगा जिनकी भविष्यवाणी मौत बनकर लौटी है? आइए आपको बताते हैं। मौत की सुनामी और 5 जुलाई का सच। मौत बनकर लौटी भयावह भविष्यवाणी। दुनिया की जुबान पर जापानी बाबा वेंगा रियो तात्सुकी पेशे से कलाकार हैं, लेकिन जब भविष्य को लेकर इनकी भविष्यवाणियों ने सत्यता की चादर ओढ़ी तो लोगों ने इन्हें जापानी बाबा वेंगा कहना शुरू कर दिया। अब सोचिए 2025 की शुरुआत में ही रियो तात्सुकी ने समुद्र में बड़ी हलचल होने और एक भारी आपदा की भविष्यवाणी की। इनके लिखी किताब द फ्यूचर आई सॉ साल 1999 में पब्लिश हुई और इसी किताब में इन्होंने दावा किया था कि 5 जुलाई की तारीख में जापान में एक तबाही आने वाली है। और हालांकि इसके पीछे वो अपना सपना बताती आई, जिसमें उन्होंने उबलते हुए समुद्र को देखा, उठते हुए बुलबुले देखे और 2011 की सुनामी से भी भयंकर तबाही को मन ही मन महसूस भी किया था। हालांकि उनकी इस भविष्यवाणी को नजरअंदाज उस वक्त किया गया जब बीती 5 जुलाई की तारीख में ऐसा कुछ नहीं हुआ जैसा कि रियो तात्सुकी ने दावा किया था। तो 5 जुलाई के दिन ना ही भूकंप आया, ना ही सुनामी जैसा खतरा देखने को मिला और ना ही कहीं कोई ज्वालामुखी फटा। हालांकि सोचिए इसके ठीक 25 दिन बाद जैसे ही भूकंप के झटकों से रूस में तबाही मची तो हर किसी को जापानी बाबा वेंगा की सुनामी वाली यही भविष्यवाणी याद आने लगी। अब सोचिए आज के हालात ऐसे हैं कि सुनामी की लहरें फुकुशिमा न्यूक्लियर पावर प्लांट तक पहुंच चुकी है। प्लांट के कर्मचारियों को निकालकर सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा चुका है। राहत और बचाव की जो टीमें हैं वो अलर्ट मोड पे है। नागरिकों से तटों से दूर रहने की एडवाइजरी भी जारी कर दी गई। हालांकि अभी तक जान माल के किसी भी नुकसान की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सुनामी तबाही छोड़कर जाएगी इसका खौफ अभी तक जापान में बना हुआ है।